बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। एक कागज के टुकड़े से शुरू होने वाली अमरीकी साजिश के ड्रामे का अचानक ड्रॉप सीन कैसे हो गया, ये सवाल इतना हैरान कुन नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2014 का धरना याद हो तो 35 पंक्चर से एक ड्रामा शुरू हुआ, महीनों उस पर प्रोग्राम्स हुए, दर्जनों इंटरव्यूज हुए, एक बयानिया बनाया गया। आवाम उस वक्त भी आज़ादी के नारों पर सर झूमते रहे और बाद में जनाब इमरान खान ने उसे सियासी बयान कहकर टके टोकरी कर दिया और सारी दुनिया मुंह देखती रह गई। इसलिए हमने तो 35 पेंचर लेके नहीं आए, तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा, 35 पेंचर सियासी बात थी, मान गए आप। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तजा पोया से सुना, तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पेंचर बन गया। इस मर्तबा भी कौम की गैरत को ललकार के अमरीका मुखालिफ बयानिया बनाया गया, जो कि बगैर सर पैर का था। कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट। सिक्योरिटी इदारे बार बार कहते रहे कि इसमें कोई सदाकत नहीं। मुबैना ऑडियो टैप्स में होने वाली हैरत अंगेज इंकशाफात में यह बात खुलकर सामने आ गई कि कैसे जनाब इमरान खान और उनके साथियों ने मिलकर इस साजिश को वजीर आजम के दफ्तर में तैयार किया और कहा कि इस पर हमें खेलना है। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी है, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन से, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास। फिर से आजादी के डोल पीटे गए, फिर से अवाम झूमते गाते सड़कों पे निकल आए, दर्जनों इंटरव्यूज हुए, सैकड़ों तबसरे तज्जिए हुए, फिर से एक बयानिया बनाया गया और फिर गुज़िश्ता रोज जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी साजिश की बात को माजी का किस्सा करार देते हुए अब अमरीका को इस इल्जाम से बरी करार दे दिया और साथ ही मामला दुरुस्त करने की जानिब इशारा भी दे दिया। ये बात इतनी सादा नहीं है, क्योंकि इसी साजिश के बयानिए की आड़ में जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अवामी जलसों में खड़े होकर गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक और पता नहीं क्या कहकर ललकारा। फौज के सियासत से बाज रहने के फैसले पर उन्हें जानवर तक से तशबीह दी गई। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक को अवामी जलसे में और गैर मुल्की मीडिया के सामने सरेआम गैर महफूज करार दे दिया, जिस बात को बाद में अमरीकी सदर ने भी दोहराया और पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये पैसे के गुलाम है, इनका पैसा बाहर पड़ा है और इनको जो भी साजिश के तहत, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इन दो टाकों के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है? बकौल DGISI के आर्मी चीफ को बतौर रिश्वत एक्सटेंशन ऑफर की गई, उन्हें लालच दिया गया। किसने दिया? जनाब इमरान खान ने। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। पूरी कौम को इदारों के खिलाफ भड़काया गया और आज जरीदे को ही इंटरव्यू देते हुए उसे माजी का किस्सा करार देकर आपने जान छुड़ा ली। ना सिर्फ ये, बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए पाक अमेरिका ताल्लुकात में होने वाली तमाम तर खराबी का जिम्मा भी प्यारे पाकिस्तान को ही दे दिया। क्या इमरान खान इतनी आसानी से पाकिस्तान की बका के साथ सियासी खेल खेल सकते हैं?
इमरान खान साहब, अब आपसे सवाल यह है कि फिर कौम को किससे, यानी किसके बाप से आज़ादी दिलवाना चाहते हैं आप? अब अगर आपने अमेरिका का हाथ ना होना तस्लीम कर लिया है तो फिर फौज को अपनी सियासत में क्यों घसीटते हैं? अब अगर अमेरिकी साजिश के दावे से दस्तबरदार हैं तो अपनी फौज को गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक क्यों कह रहे हैं? अब अगर अमेरिका को अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार नहीं समझते तो ये लोकल हैंडलर्स और इंपोर्टेड हुकूमत की इस्लाहात इस्तेमाल करके अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? उस इंटरव्यू के मुताबिक अब अगर अमेरिका को अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार नहीं समझते तो ये लोकल हैंडलर्स और इंपोर्टेड हुकूमत की इस्लाहात इस्तेमाल करके अवाम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और अब अगर आपके मुताबिक आपकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ नहीं है तो क्या लॉन्ग मार्च का असल मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है? ये तमाम सवालात डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बेग साहब। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के और मियां नवाज़ शरीफ के फॉर्मर गवर्नर सिंध के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। और जनाब आपके और हमारे हरदिल अजीज़ जनाब इरशाद भट्टी साहब, द वन एंड ओनली। इतनी तारीफ़ काफ़ी होती है इरशाद भट्टी साहब के लिए, वाकई प्रोग्राम के अंदर हो जाएगी। मैं आपका भी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये सारी बातें, इसका पस मंज़र आपके सामने रखने का मकसद ये था कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो कि शायद पिछले एक साल की या पिछले 8-9 महीनों की जो कलाबाजियाँ हैं, सियासी कलाबाजियाँ, अगर उनको भूल गए हैं तो उनको एक क्रैश कोर्स दे दिया जाए और उन्हें मालूम पड़ जाए, पता चल जाए कि पिछले 8-10 महीने के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलातुम जो हुआ उसका क्या मकसद था और वो किस तरीके से हुआ। ज़ुबैर साहब, बात ये है, एक बात फैक्ट है, ये गुफ्तगू मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ठीक है, आप फैक्ट्स को कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। जो बातें हमने इस इनिशियल अपने मोनोलॉग के अंदर भी रखी वो फैक्चुअल है, बैक्ड बाय द एविडेंस और बैक्ड बाय द स्टेटमेंट्स जो इमरान खान साहब ने दी हैं। बट सवाल ये है, इमरान खान साहब का सपोर्टर, पाकिस्तान के अवाम, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो लोग उन्हें बाई इलेक्शंस के अंदर जितवाते हैं, उनको इन तमाम हक़ाइक़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी इमरान खान साहब का बयानिया है कि आपकी हुकूमत, यानी जिसका आप हिस्सा हैं, मखलूत हुकूमत PDM की, वो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो एक साजिश के तहत आई है। और अब भी इमरान खान साहब का बयानिया बदकिस्मती से लोग समझते हैं कि आपकी हुकूमत के भी हैंडलर्स मौजूद हैं, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी तनकीद इमरान खान साहब पर हो जाए। इस बात का एहसास आपको, इस मखलूत हुकूमत को है? मेरा ख्याल है आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है जो इमरान खान की है और उनका एक बयानिया है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। उसको डिनाई करना इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। तो उन्होंने इसको जिस तरह से लिया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने से पहले जिस तरह से रिएक्शन करना शुरू किया था और उसमें ये साजिश का पहलू डाला, जिसमें अमरीका को भी बीच में लेके आए, जिसमें ज़ाहिर फ़ौज को भी बीच में लेके आए और जो आज की हुकूमत है उस वक़्त की अपोजिशन को भी बीच में लेके आए और एक खिचड़ी ऐसी बनाई और वो बिका। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अगर आप देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले का एक साल देखें जिसमें 13 बाई इलेक्शंस हुए पूरे पाकिस्तान में हुए, उसमें से सिर्फ एक जीते। कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ सितंबर 2021 में, PMLN ने मोस्ट कैंटोनमेंट्स इंक्लूडिंग लाहौर, पिंडी जैसे स्वीप किया। KP का जो फर्स्ट फेज़ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ उसमें 4 मेयर के इलेक्शन थे, वो चारों के चारों हारे, इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस पेशावर। तो पॉपुलैरिटी तो उनकी बहुत ख़राब थी जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब ये जो सारा सिलसिला हुआ और जो नैरेटिव बिल्ड किया, तो वो उसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान वाज एबल टू अट्रैक्ट, या तो उनके वो जो रूठे हुए लोग थे, सपोर्टर्स थे, उनको वापस लेके आए, या और भी उन्होंने मज़ीद इजाफा किया। ठीक, लेकिन उससे फैक्ट्स को तो नहीं डिनाई किया जा सकता। 35 पंक्चर का अगर उन्होंने शोर मचाया था, तो अगर वो पॉपुलर हो गया था नैरेटिव, तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं और आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते कि यार चूंकि वो ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके बयानिए को, इसलिए ये 35 पंक्चर को अब हकीकत का रंग दे दिया जाए। हकीकत तो वही है जो आपने ये तमाम जो चीज़ें बयान की हैं
और वही एक फैक्ट है। और पॉलिटिक्स इज अ रिवॉल्विंग, इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट थिंग कि आज इस स्टेज पर आके पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है सब रुक जाएंगे और इमरान खान का जहाँ ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वही रहेगा, या PMLN का अगर जहाँ है वो वहीं रहेगा। इट इज़ अ बैटल दैट वी विल फाइट एंड टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान के जो उन्होंने बयानिया दिया था, जुबैर साहब, उस बयानिया से अभी ये बात फैक्ट है कि थिंग्स कीप चेंजिंग, बट ठीक है, आपने कहा कि ये आप तस्लीम करते हैं और अच्छी बात है, आप तस्लीम करना भी चाहिए कि इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली। बट सवाल ये है, क्या आपकी हुकूमत, चले मैं मुस्लिम लीग नून इसलिए कहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जमात है हुकूमत की, अलाउ मी टू से, इतने सारी फैक्चुअल कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 4 वुज़रा आके कर रहे हैं, हैव यू एक्चुअली रियलाइज्ड कि आपकी जमात या ये हुकूमत ऑफ मैसेज क्यों है? हकायक वो है जो कि बहुत से लोगों को पता भी है, मुझे पता है, आपको पता है, और बहुत से मुल्क के बड़े इदारे कहते हैं कि इमरान खान साहब सच नहीं बोल रहे, लेकिन आप ऑफ मैसेज क्यों है? जी मुनीब, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस वक्त ये डिबेट का हिस्सा था कि जब हम आएंगे तो ये तकरीबन आखिरी साल है 5 साल के टेन्योर का, और IMF का वो जो सिलसिला जो कि जहाँ से टूटा था पिछली हुकूमत की वजह से, उसको वापस जोड़ना था, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय ना PTI वाला ना PMLN वाला कोई ये कह सकता है कि जी हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। और IMF के पास जाने का मतलब ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था और उसके लिए सख्त फैसले करने थे, और वो सख्त फैसले जो होते हैं वो अनपॉपुलर फैसले होते हैं। एंड वी रियलाइज दैट कि जी हमें ये, अगर चॉइस हमारे पास क्या थी कि हम वो डिफ़ॉल्ट में जाने दें या अनपॉपुलर फैसले करें। सो वी डिड डिसाइड कि हमने वो पाथ चूज़ किया जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का पाथ था, जिसमें सियासी तौर पर हमारा कैपिटल थोड़ा गया था, लेकिन हमें उम्मीद है कि एज टाइम पासेस वी विल बी एबल टू रिकवर, और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि ये जो हुकूमत आई है दिस विल बी एबल टू डिलीवर एंड ब्रिंग पाकिस्तान आउट ऑफ द इकोनॉमिक मैस। सबसे बड़ा जो इशू है जिसकी वजह से ये सर अपनी आपकी बात अपनी जगह ठीक है, आप मईशत को मुझसे बहुत ज़्यादा समझते हैं, और अगर जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम सुन रहे होंगे यकीनी तौर पर, अगर हुकूमत डिलीवर कर पाई अगले 6-7-8 महीनों में, लेट्स अज्यूम के इलेक्शन उसी वक्त होते हैं तो फिर तो कुछ होगा, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर शायद नहीं कर पाएगी। बिजनेसेस ये कह रहे हैं कि हुकूमत का तयन या हुकूमत की समत जो है वो दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान गलत समत में जा रहा है, ये अपनी जगह मौजूद है, महंगाई रिकॉर्ड है और बहुत से प्रॉब्लम अपनी जगह, येट यू बिलीव कि आप डिलीवर कर सकेंगे। बट दैट्स अ क्वेश्चन टू आस्क। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको तो अपने मैं मोहसिन बेग साहब के पास और इरशाद भट्टी साहब के पास लेके जाता हूँ। मोहसिन बेग साहब, अब आज तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि यहाँ एक सेल बैठा हुआ है जो पूरी कैंपेन चलाता है, आप जैसे लोग, इरशाद भट्टी साहब जैसे लोग, वो इंटरव्यू देते हैं किसी अमेरिकी जरीदे को, किसी फॉरेन पब्लिकेशन को, और फिर आप उसके अंदर से चेरी पिकिंग करते हैं और गलत मतलब देते हैं उनकी कही हुई बातों को। मैं दोबारा ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये भी बात फैक्चुअल है, जुबैर साहब ने तो तस्लीम की, बट क्या आप इसको एनालिसिस इसका ये करेंगे कि उनकी अहमियत या उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि उनकी कॉन्ट्रडिक्शन से या गलत बयानी से या अलाउ मी टू से इवन झूठ से उनके सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता? मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब। बेसिकली फर्क तो पड़ता है जी, और ऐसा नहीं है आपने ये झूठ पे मबनी या जो गलत बयानियां बनाया उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, और वो सबको पता था। कुछ लोग जो है वो बिलीव कर जाते हैं, उसकी वजूहात भी बहुत डिफरेंट है। जब आप गलत बयानियां या झूठ पे मबनी कोई ऐसा नारा दे देते हैं जो कि पॉपुलर होता है, लेकिन जो पब्लिक है वो सारे उस नारे की जो बिलीव है वो डिफरेंट व्यू और डिफरेंट तरीके से करते हैं। खान साहब की जितने भी झूठ इन्होंने बोले और रोज बोल भी रहे हैं माशाल्लाह, रोज देखिए आप रिकॉर्डेड टीवी स्पीच उनकी टेलीकास्ट की जाती है। मैं समझता हूँ आप भी मीडिया में हैं, मैं भी मीडिया में हूँ, रिकॉर्डेड स्पीच किसी की पेड होने के अलावा चल नहीं सकती, लेकिन वो चल रही है और वो मुसलसल वो अपने झूठ को सच बताने के ऊपर तुले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में जो भी इनका स्टांस था खान साहब का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं
और जो समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से हो सकती है, और वो ये भी समझते हैं इन्होंने पौने 4 साल में इस हुकूमत में रह के अपने दौर में क्या पाकिस्तान को नुकसान दिया फाइनेंशियली एंड इंटरनेशनली जो हमारे रिलेशन थे। आज उनका जान छुड़ा लेना और कहना कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन तक यही पॉपुलर स्टांस रखूंगा, मैं समझता हूं कि ये इनविजिबल होंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में होंगे लेकिन नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट जो है तरीकाकार इन्होंने अपनाया है। इन्होंने तो मतलब हमारे रियासत के इदारों को गले से पकड़ा, और ये हो नहीं सकता कि आप इतना ओपनली इस मुल्क को डैमेज करें, इस मुल्क के जो अदारे हैं आप उनको इतना क्रिटिसाइज करें और इंटरनेशनली आप उसकी दाद वसूल करें हमारे दुश्मनों से, और फिर आप कहें कि आप सियासत करेंगे। आप पहले सियासत कर रहे थे, आपको नहीं पता आप पावर में कैसे आए थे। आपके सारे जो आरटीएस बंद हुआ, ये 35% की बात मैं सुन रहा था, इससे पूछिए जो 36 सीटें आपको मिली है वो कैसे मिली हैं लास्ट में, और उसके लिए ये जो मोबाइल के टावर और आरटीएस किसने बंद किया। तो मकसद ये है कि झूठा इंसान आप जितना मर्जी ले लें लेकिन वो ज्यादा देर चल नहीं सकता, और फैक्ट जो है क्योंकि ये इल्यूजन में है, ये ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। आप देखिए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था, कई बार इन्होंने कहा जी मुझे तो 10 महीने पहले पता था, फिर इन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, हो गया, फिर आप रोते क्यों हैं? क्योंकि ये एक अपने हैंडलर के सल पे हुकूमत कर रहे थे। जैसे ही पिछले नवंबर और इस नवंबर में वो नहीं था, ये भाई साहब फारिग हो गए। नहीं, बट मोहसिन भाई साहब, सर एक बात, ये इमरान खान साहब ने जो टायरेड है अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन, मैं कहूंगा फौज के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ, वो तो शुरू कर दिया था अप्रैल के बाद। अब देखिए पाकिस्तान के अवाम भी तो एक ग्राउंड रियलिटी है ना, उनकी अहमियत है। इमरान खान साहब उसी बयानिए के ऊपर उन्हीं मतलब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं। एक बाई इलेक्शन में जीत मिलती है, दूसरे बाई इलेक्शन में जीत मिलती है। तो ये जब आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी फिजल आउट हो जाएगी, आई विल लूज द स्टीम, तो किस बेसिस के ऊपर आप कह रहे हैं? उनको अगर किसी ने खुली छुट्टी दी, किसी ने हाथ हौला रखा, किसी ने अलाउ किया कि वो ये सब कुछ कह दें, तो आपको क्या, व्हाट रीजन डू यू हैव टू बिलीव कि नहीं ये छुट्टी या ये खुली छुट्टी आगे नहीं उन्हें मिलेगी? बिल्कुल ठीक है जी, अच्छा सवाल है। मैं आपको बता 21-20 को नए आर्मी चीफ साहब का तकर्रर हो जाएगा, 29 को चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज है इस हुकूमत के लिए अभी मैं जुबैर साहब को सुन रहा था, देखिए फाइनेंशियल हालात आपके बड़े खराब हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है ताकि कॉन्फिडेंस मिले बिजनेस कम्युनिटी को। आपकी कैश बेस इकोनॉमी है, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो कैश बेस इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी टर्न अराउंड करती है। अब रह गया खान साहब का इशू, तो यूट इनको मिली थी, बिलीव कीजिए, और मतलब आपको भी पता है मुनीर साहब कि ये जब इन्होंने इक़्तिदार से उतर रहे थे तो इन्होंने 3 रिक्वेस्ट थे जनरल बाजवा से की कि एक तो मेरे पे केस ना बनाया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, और दूसरा इनका ख्याल था कि शहबाज शरीफ को पीएम ना बनाया जाए, और तीसरा यह था कि इलेक्शन करवा दिए जाए। मकसद ये है कि ये छूट इनको वहीं से मिली। इनके हैंडलर ने कहा कि आपने बाजवा साहब को अंडर प्रेशर करना है। सारे ट्रेंड इन्होंने जो चलाए ये फौज के खिलाफ कम थे और बाजवा साहब के खिलाफ ज्यादा थे। तो अभी जब चेंज आएगी तो मैं भी इधर हूं और आप भी इधर हैं, देख लीजिएगा ये किस तरह ट्रेंड चलाती हैं, किसको मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं और किसको जानवर कहते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ये जो इनके साथ इनके हमायती 30-30 लोग जाके टायर जला के वीडियो बना के इसको भिजवा रहे हैं, ये दोबारा रोड ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, ये टायर जला के लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आपको ये लगता है मेरा यकीन है और इस हुकूमत का फर्ज है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए और इसको इतनी ओपन इजाजत मत दे कि वो लोगों को गुमराह करे। साथ वैसे हुकूमत के पास तो शायद ना पॉलिटिकल कैपिटल है और ना ही कुछ और है। वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ झूठी सच्ची FIR दर्ज कर सकती है, लेकिन इमरान खान साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान साहब की जहां अपनी हुकूमत है वो भी सर पटा रहे हैं कि भाई मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। अब भट्टी साहब, आपके नज़दीक इमरान खान साहब का जो स्टीम है ये लूज हो जाएगा। और एक और बात जो मैं इरशाद पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस, अब मैं से यू टर्न कहूँ या ये विजडम है इमरान खान साहब की अमेरिका के हवाले से उनका ये बयान इस वक्त आना, इसकी क्या अहमियत है? लेकिन भट्टी साहब के गुस्से से बचने के लिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद आएंगे तो भट्टी साहब से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है आप भी मेरे साथ रहेंगे और भट्टी साहब भी हमसे नाराज़ नहीं होंगे ब्रेक के बाद।
भट्टी साहब, सबसे पहले ये जरा बताएं, इमरान खान साहब के हवाले से ये बहुत कुछ वो करते रहे हैं और मैंने कहा कि उनको चले खुली छुट्टी का लफ्ज़ कहा जाए या जो कुछ भी है, कुछ हुआ नहीं उनके खिलाफ डिसाइसिव, जितना उन्होंने लताड़ा है पाकिस्तान की फौजी क़यादत को। आपको लगता है इसमें कुछ तब्दीली आ जाएगी जब चेंज ऑफ गार्ड होगा, यानी नए आर्मी चीफ आ जाएंगे? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो अभी नवंबर चढ़ गया है जी, और नवंबर में तब्दीली आ जाएगी और फिर उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल दो आपके बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो खैर देखा जाएगा कि नवंबर के बाद क्या होता है। सवाल दो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि क्या इमरान खान साहब को ये जो उनका वापस मुड़ना है साइफर से जी, ये गैर मकबूल करेगा, और दूसरी बात ये है कि सवाल ये भी है कि क्या इससे कोई हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो और तीसरी ये जो कि साइफर है क्या, यानी अब इमरान खान साहब ने जो एक और यू टर्न मारा है, साइफर माजी हुआ मतलब आला हज़रत डोनाल्ड लू माजी हुआ, मतलब रिजीम चेंज माजी हुआ, मतलब साजिश मुदाखलत माजी हुआ, मतलब साजिशी थ्योरियाँ माजी हुई, मतलब बैरूनी बाहर का प्लान माजी हुआ, मतलब जानवर न्यूट्रल्स को गाली बना देना माजी हुआ, मतलब जहाद माजी हुआ, मतलब हकीकी आज़ादी की जंग माजी हुई, मतलब एब्सोल्युटली नॉट माजी हुआ, मतलब गद्दारी के फतवे माजी हुए, मतलब मीर जाफ़र मीर सादिक माजी हुआ, मतलब हलाकू खान मतलब चोर चौकीदार कहानियाँ माजी हुई, मतलब सासी आलाकार हैंडलर्स माजी हुए, मतलब शिर्क के फतवे माजी हुए, मतलब अमरीकी ग़ुलाम अमरीकी पुतले माजी हुए, मतलब अब अमेरिका से अच्छे तल्लुकात। तो बात यह है कि फिर किसी अब्दुल्ला रियाड़ को फ़ौज के पास भी भेजें। अब्दुल्ला रियाड़ साहब जो बेनज़ीर साहबा के लाडले थे, मुशर्रफ साहब के साथी थे और इनके हरावल दस्ते ओवरसीज़ के हैं, उनके पास भी भेज दें। वह हमारी अपनी फ़ौज है और मजबूत फ़ौज, मजबूत पाकिस्तान, बिल्कुल, ताकि फ़ौज से भी अच्छे तल्लुकात हो जाएँ। और अगर ये सारा कुछ माजी हुआ तो 3 जो आपने PR फर्म्स हायर की थी अमेरिका में अपने इमेज बेहतर बनाने के लिए, एक आध इमेज बेहतर बनाने के लिए फ़ौज के पास भी भेज दें। अब अगर ये सब कुछ माजी हुआ है तो सवाल ये है कि इस नफ़रत और तकसीम का क्या बनेगा जो इस वक्त मौजूद है हमारे मुल्क में, घर घर में मौजूद है, गली गली में मौजूद है, मोहल्ले मोहल्ले में मौजूद है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा माजी हुआ तो वो जो हम इमरान खान साहब के हम सफ़र थे, वो जो इस हकीकी जंग को लेके चल रहे थे, उनका क्या होगा। जहाँ तक आपने कहा है ना मकबूलियत फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता उनकी मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह एक पहली तो ये है कि एक तरफ वो हकीकी जंग जारी रखे हुए थे, दूसरी तरफ अब्दुल्ला रियाड़ भी जारी था और 3 पब्लिक PR फर्म्स भी जारी थे। कोई फ़र्क पड़ा? एक तरफ वो मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे थे, दूसरी तरफ परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद वो रातों को मुलाकातें फरमा रहे थे और सदर आर अलवी साहब घुटने पकड़ रहे थे आर्मी चीफ के कि इमरान खान साहब से मिलने, और मुलाकात हो रही थी। कोई फ़र्क पड़ा? फिर बात यह कि अगर इमरान खान साहब इधर झूठ बोल रहे हैं तो ये 27 किलोमीटर की हुकूमत में भी झूठ ही झूठ है। अगर इधर 2 नंबरी है तो उधर भी 2 नंबरी है, इधर यू टर्न है तो उधर भी बड़े यू टर्न है, इधर अगर ये फुकदान है कारकर्दगी परफॉर्मेंस तसलसल का, तो उधर तो 6 महीने की कारकर्दगी डिज़ास्टर है 75 साल तारीख की। और फिर अगर इधर इमरान खान साहब के हम ये रोज़ यू टर्न देखते हैं, उनके झूठ देखते हैं, तो उधर क्या है? आते ही 6 महीने में नैब ख़त्म कर दिया, EVM ख़त्म कर दी, नवंबर तकर्री के लिए पर तोड़ के बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए सर जोड़ के बैठे हैं कि वो वापस आएँ, नाहली ख़त्म करें, उनके केस ख़त्म करें, उनको चौथी मरतबा उनको सेरे सजाएं। और फिर ये कहते थे हम अरस्तू हैं, अफलातून हैं, तजर्बाकार हैं। महंगाई किधर है? बेरोज़गारी किधर है? गुर्बत किधर है? बिजली गैस के बिल किधर हैं? और क्या आप इसलिए आए थे कि मौलाना साहब अपने बेटे को इक़्तिदार में ले आएँ, शहबाज शरीफ साहब अपने बेटे को इक़्तिदार में ले आएँ, जरदारी साहब अपने बेटे को इक़्तिदार में ले आएँ? तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो भी जाए तो इनकी गैर मकबूलियत ज़्यादा रहेगी। इतना लोग इमरान खान को निकाले जाने पर नाखुश नहीं थे जितना इनके आने पर खुश हैं और इकट्ठा होकर आने पर खुश हैं, ये आग और पानी के मिलाप पर।
तो इस बात को तो भूल जाइए। इमरान खान साहब एक और बयानियां बनाएंगे और ये हुकूमत उस वक्त भी लेटी हुई होगी और उस वक्त भी इनके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, जब ये सारे तो खुद ये दफन कर चुके। और ये जो महंगाई बेरोजगारी का था कि हम तजर्बाकार हैं, वो भी दफन हो गया। तो अब इनके पास बेचने को कुछ नहीं है। इमरान खान साहब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, खैर से वहां भी वो सर चढ़ कर जादू बोलेगा। तो ये मकबूलियत और गैर मकबूलियत का तो निकाल दें। हाँ, दुख मुझे जो है वो ये है, जो तकलीफ है वो ये है कि आपने इतना कुछ कर दिया, इतने कुछ आगे चले गए, उसका एंड अगर ये निकलना था तो आप इमरान खान साहब सारे इदारे ही ज़मीन बोस हो चुके हैं पहले के पहले ही। मुल्क पहले ही हम एक दूसरे से तकसीम हुए हैं। तो इस नफरत, इस तकसीम और इन इदारों पर गोलाबारी क्यों? ये दुख है, ये तकलीफ है। मगर यकीन करें जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि वही सच्चे साबित होंगे कल, और इमरान खान साहब ये बात करके भी सुरखरू होंगे। मतलब आपको लगता है इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये बहस अपनी जगह जारी रहेगी, बयानिया बन जाएगा और इमरान खान साहब से जस्टिफाई कर लेंगे? मकसद भी यही था इस डिस्कशन में, इस सेगमेंट का जो भट्टी साहब ने हमें जवाब दिया। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, मैं ज़रा ज़ुबैर साहब से और मोहसिन बेग साहब से और भट्टी साहब से ही पूछना चाहूँगा कि ये ठीक है, आप साइफर तो खैर मामला वो पीछे रह गया, एक अहम मामला जो कि हमारे सामने मौजूद है वो है नए आर्मी चीफ की तैनाती का, लेकिन इमरान खान साहब उसे कंट्रोवर्शियल बनाते रहे हैं, अब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि अगर कोई तैनाती शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो वो मेरिट पर नहीं होगी, और अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत से होगी तो यकीनी तौर पर मेरिट पर नहीं होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कहा कि ये जो तौसीब वाले मामलात होते हैं इनको भी शायद ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जो आर्मी चीफ आने वाले होते हैं ऐसी चीज़ें उन्हें डिस्टर्ब करती हैं। अब उन्होंने क्या कहा, सियाको सबाक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ज़ुबैर साहब इमरान खान साहब की बाकी चीज़ों के अंदर वो मौजूद है, भट्टी साहब के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तशवीश है, वो दुख है उन्हें कि इमरान खान साहब ने मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर अटैक किया, लेकिन फ़र्क इमरान खान साहब को नहीं पड़ेगा। जबकि मोहसिन बेग साहब कहते हैं उनकी मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा और उनको जिस तरह से हैंडल किया जाता रहा है अब तक, नई तैनाती के बाद जो फौज की कमांड चेंज होगी उस नई तैनाती के बाद भी फ़र्क पड़ेगा और इमरान खान साहब के साथ जो बर्ताव है वो भी बदलेगा, क्योंकि इतनी खुली छूट किसी को नहीं मिल सकती। आप भी इसी पर उम्मीद किए हुए हैं कि ये फ़र्क पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इमरान खान साहब इतनी ही इम्प्यूनिटी से मामलात को आगे चलाते रहेंगे? एक चीज़ में तो मैं मोहसिन बेग साहब से एग्री करता हूँ कि इतनी इम्प्यूनिटी से वो अटैक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि नए आर्मी चीफ को आके आप अटैक, ही विल ट्राई टू मेक हिम कंट्रोवर्शियल, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, बिकॉज इमरान की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है उस पर कि जी वो उनको जैसे ही नए आर्मी चीफ आए उनको कंट्रोवर्शियल बनाए। कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस कि ऑलरेडी उन्होंने वो बातें की हैं कि जी ये तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी ऐसे चीफ को लाना चाहते हैं जो उनकी बुराइयों को छुपा सकें और उनको इजाज़त दे सकें, तो कंट्रोवर्शियल तो बना ही दिया है। फिर वो ही वांट्स टू बी ऑन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, इस्लामाबाद में दाखिल हों या पिंडी में हों जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो, ताकि नए आर्मी चीफ के लिए सबसे पहले इशू ये हो जो कन्फ्रंट करें कि इसको क्या किस तरह से ठीक करना है। लेकिन वो जहाँ तक बात है कि जो मोहसिन बेग साहब ने कहा तो है कि जी इन अ सेंस कि जी ये ज़्यादा अरसे इनका नहीं चलेगा, शेल्फ लाइफ जो है इनके जो भी इन्होंने किस्से बयान किए पिछले 6-7-8 महीने में उसका वो इट्स अ कॉम्बिनेशन। जाहिर सी बात है एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे ये पता है कि मैं इस आसरे पर नहीं बैठ सकता कि जी लोग खुद ब खुद पहचानना शुरू कर दे कि हाँ इमरान ने ये गलत बोला, हाँ मुनीब के प्रोग्राम में भी बताया गया कि इसने क्या क्या गलत बयानी की, यू टर्न किया, इदारों को अटैक किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मच एफर्ट हम अपना काउंटर नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम अपनी डिलीवरी, बिकॉज जाहिर सी बात है हम हुकूमत हैं और हुकूमत का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो डिलीवरी होता है, और उसमें ज़ाहिर है महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ये जो दूसरे मईशत के हवाले से मसाइल हैं उसको ठीक करना है। सो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ है काउंटर नैरेटिव एक्सपोजिंग इमरान खान, उनके जो झूठ हैं। आई एम 100% श्योर इमरान विल हैव टू पे द प्राइस
फॉर व्हाट ही अनलीज्ड इन द लास्ट 6, 7, 8 months। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बच के निकल जाएं और बल्कि बिल्कुल ये छुप बड़ी छुपा बड़ी के सिग्निफिकेंट बात है जुबैर साहब। आप कहते हैं कि ही विल हैव टू पे द प्राइस, अ प्राइस आई एम श्योर सियासी प्राइस की हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ही कांट गेट अवे विद इट ना। अच्छा बट ही सीम्स टू बी गेटिंग अवे विद इट बिकॉज़ बात ये है कि मैं बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में मौजूद कोई पख्तून रहनुमा, कोई बलोच रहनुमा ये तमाम बातें खुदा न खास्ता अगर करता तो या कोई और शख्स करता तो उसका तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट हो चुका होता और उसका किबला दुरुस्त किया जा चुका होता। लेकिन चाहे वो जितना मर्जी मकबूल हो, लेकिन इमरान खान साहब ने किया, इमरान खान साहब ने जो कहा वो अनफाउंडेड था, जो बातें की वो बेसलेस थी, लेकिन वो स्टिल चलती रहीं। बट एक बात इरशाद भट्टी साहब, ये जो अभी मुझे जुबैर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने प्राइस पे करनी पड़ेगी, उन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी, आपकी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी उस हर्जा सराई की जो कि उन्होंने की। जरा इसका जवाब दीजिए। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई कीमत उनको पे करनी पड़ेगी। किस तरह की कीमत पे करनी पड़ेगी? यानी यही इमरान खान साहब जो अब तक पिछले 6 महीने हुए हैं उसमें बताएं कहाँ हैं ये हुकूमत और हुकूमती रेट और बाकी सारा कुछ। और दूसरी बात यह है कि कब आपने इस मुल्क में गद्दारी के फतवे लगाए, किसको सज़ा मिली? आपने इस मुल्क में कुफ्र के फतवे लगाए, किसको सज़ा मिली? आपने इस मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया, किसको भट्टी साहब ये खान साहब ने किया, ये तो नई तर्ज कह रहा सर, ये तो आपने भी देखा है कि तो नई तर्ज का है ना कि मुल्क के सिटिंग आर्मी चीफ को आप मीर जाफर, मीर सादिक, हलाकू खां, पता नहीं क्या क्या कह गए और फिर भी आप चले जा रहे हैं। देखिए अब इसका क्या करेंगे आप? मतलब क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज करेंगे आप, उनको अदालत में लाएंगे आप, यानी क्या करेंगे? मुझे तो इसका कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा ना कि क्या करेंगे मसला। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को एक्सट्रीम पर इमरान खान साहब ने पहुंचाया उसमें से कोई ऐसा बंदा है जिसके हाथ साफ हों और वो कहे कि मैंने नहीं फौज पे चढ़ाइयाँ की, मैंने नहीं अदलिया पे चढ़ाइयाँ की, मैंने ये बातें नहीं की। ऑब्जर्वेशन एक दूसरे लफ्जों में ये दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आपकी। और आखिरी बात ये है कि भाईजान आईनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब इसके अहल हैं कि वो आर्मी चीफ को लगाएं। बिल्कुल सब अहल हैं, जो जितने जनरल्स हैं सारे मुहब्बे वतन हैं, सारे मेरिट पर हैं। बिल्कुल आर्मी चीफ आर्मी का ही होता है, वो किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन ये कहाँ का असूल है, मंतक है, अखलाकियात है कि आप लंदन में एक जो अदालतों का इश्तिहारी और मुजरम है उसके पास बैठे हुए हैं और उससे आर्मी चीफ के फैसले कर रहे हैं? कोई कबूल करेगा जिसमें रत्ती भर भी अकल होगी, रत्ती भर भी जिसमें असूल और मंतक होगी? ये आर्गुमेंट आपका अपनी जगह, इसमें बड़ा वजन है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमने कोई मुशावरत इसकी कोई सिले से की नहीं है, अभी तक हुई नहीं है, और ये मियां नवाज शरीफ साहब से भी कोई नहीं हुई, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। मोहसिन बेग साहब टुवर्ड्स द एंड, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो खैर से ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा है कि वली अहद का दौरा खैर से इमरान खान की वजह से वो मेरे ख्याल से भारत में भी इमरान खान था और बाकी जगहों पे भी इमरान खान ही था। अच्छा बट चले ठीक है, वो कहते हैं नहीं बाली में मुलाकात हो रही है भारत वालों से, हमारे साथ नहीं, अब जारी बात है हमारे पास फिलहाल नहीं आ रहे। लेकिन मोहसिन बेग साहब टुवर्ड्स दी एंड सर मुझे ये बताइए, सियासी कीमत जुबैर साहब समझते हैं अदा करनी पड़ेगी, भट्टी साहब को लगता नहीं है कि कोई सियासी कीमत वो अदा करेंगे, और ये भी कि अखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर हक शहबाज साहब का है, लेकिन अखलाकी तौर पर यह जायज़ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों को मतलूब है, वो बाहर तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मुशावरत की जाए मुल्क की सलामती के इदारे की सबसे बड़ी तैनाती के हवाले से। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं। एक तो मैं नून लीग की सपोर्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको वैसे फैक्ट्स बता देता हूं। मेरे पे एक ही दिन में उन्होंने 6 केसेस रजिस्टर्ड किए, और यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में केसेस कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह चलाए जाते हैं। इमरान खान साहब कह रहे थे कि महज़्ज़ब मुल्कों में कहाँ होता है ऐसा। इन्होंने जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया, FBR को इस्तेमाल किया, मेरे पे 105 करोड़ के टैक्स लगाए। मैं प्राइवेट आदमी, मेरे पे नैब के केस भी बना दिए, FIA ने भी बनाए। आया वो जायज थे? नहीं थे। तो ये कहना कि जी एक आदमी अदालतों से मफरूर है, तो मफरूर तो इमरान खान साहब भी हैं, अभी लिस्ट में आ गए उनमें। तो ये कहना कि जी मुशावरत नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए?
मैं कहता हूं हर पीएम जिससे चाहे मुशावरत कर सकता है, ये नहीं कर रहा था। ये तो अमेरिका के लोगों से मुशावरत कर रहा था, अभी भी उनके एजेंडे पे है वो जो न्यू कॉन का एजेंडा है। मकसद ये है कि ऐसे बात कर देना हवा में। वो 3 टाइम इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसने 5 आर्मी चीफ पहले लगाए हैं। आप कह रहे हैं जी वो कोई दत्तू पत्तू है जिससे मुशावरत करने चलेंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने की या नहीं की। मैं आपकी बात का जवाब, एक बात। दूसरी बात ये है, ये पॉपुलर स्टांस नहीं है जो वो कर रहा है, ये इसकी जो सियासत है वो मुस्तकिल बुनियादों पे कोई एजेंडा बताइए जो आप इस मुल्क को, आप 4.25 साल इसके प्राइम मिनिस्टर रहे, आप एक काम बता दीजिए जो आपने इस मुल्क और इस कौम के लिए किया हो। ठीक है, ये सिनेरियो ज्यादा देर इसका नहीं चलेगा, ठीक है रोज बैठे चैनल्स पे, लेकिन फर्क पड़ेगा ये आपको नेक्स्ट इलेक्शन में पता चलेगा। चले अलॉट टू बी सीन के नेक्स्ट इलेक्शन पता नहीं कब होता है, किस सूरत हाल में होता है। फिलहाल तो और बहुत से मसाइल दरपेश है। मैं जनाब इरशाद भट्टी साहब का, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का और मोहसिन बेग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।